हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो वहाँ पे कुंयान को कहने लगता है, अगर तुम लोग तुम्हारे फैमिली को और भी ज्यादा हायर रैंक में ले जाना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे वार्म वेलकम दो, और तुम लोगों के पास में ट्रेजर्स हैं उनमें से आधा मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने आज मना किया तो याद रखना तुम्हारा क्वीन फैमिली यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, और वैसे भी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। अब इसकी बातें सुन के क्वीन कहने लगता है, तुम ही बता दो तुम आखिरकार हो कौन। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा कहने लगता है, मैं वांग फैमिली का रॉयल गेस्ट हूँ। वांग फैमिली तुम्हें तो पता होगा ना, इंपीरियल सिटी का पॉपुलर फैमिली में से एक, उसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। याद रखना अगर तुम्हारी क्वीन फैमिली ने मुझसे पंगे लिए तो तुम्हारी फैमिली पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन कहने लगता है, क्या वांग फैमिली? हाँ, वांग फैमिली से एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसका नाम यहाँ पे युआन सेन था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो यंग मास्टर वो बंदा कहने लगता है, क्या तुम उसे जानते हो? तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे वांग फैमिली के हेड का बहुत ही ज्यादा प्यारा सन है जिनको वो बहुत ही ज्यादा मानते हैं, और यहाँ पे हाफ मंथ से ज्यादा हो गया है, वो पूरी तरीके से मिसिंग है। तो इसलिए तुम्हें अगर यहाँ पे युआन सेन के बारे में पता है तो बता दो, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट होगा। और आज तुमने जो भी रूडनेस दिखाई उसके लिए मैं तुम्हारे फैमिली को छोड़ दूंगा, तुम्हें भी माफ कर दूंगा, मुझे बस बता दो कि वो कहाँ पे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ कुंयान अपने उंगली से इशारा करते हुए जमीन के अंदर दिखाने लगता है, इसके अंदर है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? हम देखते वहाँ पे कुंयान कहने लगता है, वो भी तुम्हारी तरह कुछ ज्यादा ही बोल रहा था तो मैंने उसका काम तमाम कर दिया, उसको ठिकाने में लगा दिया। अब हम देखते कुंयान के इतना कहते हुए वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, क्या तुमने उसे मार दिया? तुम्हें पता है तुमने इसकी वजह से पूरे इंटायर वांग फैमिली को ऑफेंड कर लिया है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उस बंदे का साथी कहने लगता है, मुझे तो लग रहा है ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसको यहाँ पे वांग फैमिली के बारे में पता ही नहीं होगा, ये बकवास बातें कर रहा है। दूसरी तरफ ये सब कुछ बारे में सुन के वहाँ पे वांग सोचने लगता है, वांग फैमिली और ये फैमिली रॉयल फैमिली के बाद में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली है, मतलब कि इंपीरियल सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल रॉयल फैमिली है, उसके बाद में ये दोनों फैमिली है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरा बंदा भी कहने लगता है, वैसे भी इन लोगों ने तो इस दुनिया को देखा भी नहीं होगा तो भला इनको कैसे पता चलेगा कि वांग फैमिली है क्या चीज। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, तुम एडमिट कर रहे हो कि तुमने यहाँ पे युआन सेन को मारा, तो फिर बच्चे यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ उसका साथी भी कहने लगता है, मैं आपकी हेल्प करूंगा यंग मास्टर। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वांग गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, बट हम देखते हैं कुन्यान उसे रोक देता है। वो कहने लगता है, ब्रदर आप अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दीजिए जाकर, इन्हें मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को गैदर करते हुए आसमान में आने लगता है। वो कहने लगा था कि मैं बस चाहता था कि तुम मेरे मैसेज को इंपीरियल सिटी में ले जाओ वांग फैमिली के लिए, बट ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को मरने का बहुत ज्यादा जल्दी है। इतना कहते हुए हम देखते हैं कुन्यान वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसके बाद में वो उस स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस ड्रैगन को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख के हम देखते वो दोनों अपने सोर्स को लेते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग पीछे हो गए थे। जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था ये बंदा यहाँ पे 9th लेयर में पहुंच जाएगा और ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब हम देखते वो दोनों कहने लगते हैं, हम दोनों को साथ में अटैक करना चाहिए, और हम देखते दोनों मिलके अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के कुनियान अपने स्पिरिचुअल थंडर ड्रैगन का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करके उन्हें इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है। जिसके बाद में वो कहने लगता है, तुम मेरे आगे ये फैमिली वांग फैमिली इवन की रॉयल फैमिली क्यों ना हो इंपीरियल सिटी का, उसका नाम भी मत लो, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इवन की यहाँ पे पूरे जीयू कॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट फैमिली मुझे क्यों ना देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों को क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? इतना कहते हुए हम देखते वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस एनर्जी की वजह से हम देखते हैं उसका वहाँ पे कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो कहने लगता है, जल्दी से यहाँ से निकलो, अगर मेरा यहाँ पे माइंड चेंज हुआ तो तुम लोग जिंदा भी नहीं बचोगे। उसकी बातें सुन के वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे, चले गए थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ हुआंग भी देख रहा था। वो सोचने लगता है, हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा थॉट ब्रदर यहाँ पे पहले जैसा नहीं रहा, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। दूसरी तरफ कुनियान अपने रूम के अंदर जाते हुए सोचने लगता है, भले ही मेरा मेमोरी यहाँ पे 10,000 साल से पुराना क्यों ना हो, बट फिर भी मेरे बिग ब्रदर तो बिग ब्रदर ही रहेंगे, पता नहीं वो कैसे हालत में होंगे। और हम देखते हुए सोचने लगता है लिंग तियान
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पता नहीं तुम कैसे हालत में हो गया अभी। और हम देखते वो कल्टीवेट करने लगा था, वो कहने लगता है मैंने अपने बॉडी के सारे सूत्रा को पूरी तरीके से रीओपन कर दिया था, और वैसे भी मेरे जितने भी यहाँ पे इनर पॉइंट्स है उन सब में मुझे यहाँ पे सी ऑफ क्यू आई को पूरी तरीके से कंडेंस करना होगा, क्योंकि अगर वॉरियर ऐसा करता है तो उसके बाद में उसका यहाँ पे पूरा कंट्रोल हो जाता है इन सब में। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे कुंजान सोचने लगता है सबसे पहले मुझे यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट करना होगा अपने बॉडी के इनर हिस्से में, और वो वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि साइक्लोन तो वहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो चुका था, मतलब कि वहाँ पे क्रिएट ही नहीं हो रहा था। और वो सोचने लगता है मैंने बस यहाँ पे एक क्रिएट किया था, इसका मतलब एक यहाँ पे काफी नहीं है। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे कुंजान फिर से दूसरे साइक्लोन्स बनाने लगता है, बट वो देखता है कि 2-3 से भी कुछ नहीं हो रहा होता। ऐसा करते करते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा साइक्लोन्स बना लेता है, जिसके बाद में उसकी क्यूआई एनर्जी बाद में जाके कंडेंस होती है, जिसको देख के कुंजान कहने लगता है इसको करने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग गया। इसका मतलब जब हेवनली ब्रीड ने मुझे पूरी तरीके से हील किया था तभी मेरी मेरिडियन में सारे एनर्जी गैदर हो गए होंगे, जिसकी वजह से मुझे इतने ज्यादा क्लोन्स को पूरी तरीके से कंडेंस करना पड़ा। इतना ही नहीं, अगर मुझे यहाँ पे 9 गेट क्यूआई टेक्निक को सीखना है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 81 क्लोन्स को कंडेंस करना होगा। यह सब कुछ सोचते हुए कुनियान फिर से वहाँ पे अपने कल्टीवेशन करने लगता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर ने पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसको देख के वहाँ पे पैट्रियार्च को सब लोग कंग्रेचुलेशन करने लगते। तभी हम देखते हैं कुनियान कहने लगता है फादर कंग्रेचुलेशन, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया। हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं ये सब कुछ तुम्हारे उस पिल की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि मैंने तो पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया। अब हम देखते हैं कुनियान कहने लगता है फादर अब आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो मैं यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीफ फील कर सकता हूँ और मैं कैपिटल जा सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपनी स्पेस रिंग से बहुत ज्यादा एलेक्जर्स के पोर्ट्स को बाहर निकालता है, जिसको देख के उसके फादर कहने लगते ये पिल्स किसके लिए हैं। तभी हम देखते वहाँ पे कुनियान कहने लगता है ये सारे पिल्स क्वीन फैमिली के यंग जनरेशन के लिए, जिसकी वजह से उनका फाउंडेशन सॉलिड हो जाए। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ ऐसे पिल्स भी हैं जो यहाँ पे एल्डर्स की हेल्प करेंगे अपने रिलम को बढ़ाने के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सारे एल्डर्स भी खुश हो गए थे। हम देखते हैं वहाँ पे कुनियान के फादर कहने लगते हैं बट कुनियान इतने ज्यादा ट्रेजर्स रखना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुनियान कहने लगता है कुछ भी नहीं होगा फादर, वैसे भी मुझे क्वीन फैमिली के सारे लोगों पे भरोसा है, वो इन पिल और इनके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे कुछ भी। अब हम देखते तभी वहाँ पे एक यंग जेनरेशन का डिसाइबल आगे आते हुए कहने लगता है यंग मास्टर कुनियान आप चिंता मत करिए, मैं ओथ लेता हूँ कि मैं कभी भी इस न्यूज को कहीं पे भी लीक नहीं करूंगा और हम किसी को भी नहीं बताएंगे। अब हम देखते हैं सारे डिसाइबल ऐसा ही करते हैं, जिसको देख के कुनियान कहने लगता है अच्छी बात है। और हम देखते वो कहने लगता है तुम लोग अभी जा सकते हो, तुम लोगों का रिवार्ड तुम लोगों को बाद में मिलेगा। अब हम देखते वो सब लोग वहाँ से जाने लगे थे, मतलब कि चले गए थे। दूसरी तरफ सबके जाने के बाद में कुनियान कहने लगता है फादर अंकल आप लोग तैयार हो जाइए, अभी मुझे आप लोगों को लिंग्यून माउंटेन में लेकर चलना है। अब उसके फादर कहने लगते हैं उस ट्रेजर के बारे में जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था पहले। तभी हम देखते वहाँ पे कुनियान कहने लगते हैं हाँ फादर, वहाँ पे चलने के बाद में आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। अब हमें एक मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुनियान और वांग यहाँ पे अब कैपिटल में जाने के लिए तैयार हो गए थे, जहाँ पे क्वीन फैमिली के सारे लोग आए होते हैं। कुनियान कहने लगता है फादर हमें कैपिटल में छोड़ने के लिए इतने ज्यादा लोगों की जरूरत है ही नहीं, हम अकेले जा सकते हैं। कुनियान के फादर कहने लगते हैं मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, ये लोग खुद आए थे। अब हम देखते कुनियान कहने लगता है आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग आराम से जा सकते हैं, और वैसे भी फादर आप चिंता मत करो, मैं एल्डर ब्रदर को जरूर लेकर आऊंगा वापस। अब हम देखते वहाँ पे एकदम से सिंग सिंह रोते हुए कहने लगता है ब्रदर कुनियान, और हम देखते वो कुनियान के पास में चिपकने के लिए जाने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे कुनियान जैसे तैसे करके उसे रोक देता है। वो कहने लगता है ऐसे रोक क्यों रहे हो कि मैं कभी भी वापस ही नहीं आऊंगा, पागल मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ, और वैसे भी मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें यहाँ पे टाइगर रोअरिंग फिस्ट और ड्रैगन रोअरिंग फिस्ट को सीखना है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, पता है ना। और चिंता मत करो, टाइम टाइम में मैं किसी को भेजूंगा ताकि वो तुम्हारे ऊपर नजर रख सके, और याद रखना अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हम देखते वहाँ पे वो कहने लगता है ब्रदर आप चिंता मत करो, मैं प्रैक्टिस करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे कुनियान उन सबके आगे ग्रीट करने लगता है क्योंकि वो लोग अब
जाने वाले थे, जहाँ पे ग्रीट करने के बाद में कुनियान और हुआंग वहाँ से जाने लगता है, जिसको देखते हुए वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगते हैं सच में यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा ग्रोन अप हो चुके हैं। तभी उसके फादर भी कहने लगते हैं तुमने ठीक कहा, कुनियान और हुआंग अब यहाँ पे बड़े हो चुके हैं, अब उन लोगों को खुद का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें फिर से उन दोनों को ही दिखाया जाता है जो कि जंगल के रास्ते में होते हैं। कुनियान कहने लगता है ब्रदर आप अच्छा फील कर रहे हो ना, जिसको सुन के हुआंग कहने लगता है हाँ, क्योंकि 3 साल तक मैं रूम के अंदर ही बैठा रहा था एक चेयर में, तो मैंने ज्यादा कुछ दुनिया को देखा नहीं, तो अब इतने ज्यादा ब्यूटीफुल सीन को देख के मुझे अच्छा लग रहा है। हम देखते कुनियान कहने लगता है अब तो आपने यहाँ पे 9 गेट को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है। हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ हुआंग कहने लगते हैं हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हारे स्काई फायर की वजह से हुआ है, मतलब कि स्काई फायर क्रिस्टल्स की वजह से, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम देखते कुनियान कहने लगता है ब्रदर क्यों आपको यहाँ पे कुछ तकलीफें हो रही हैं क्या, कुछ डिफिकल्टीज है तो मुझे बता सकते हो। हम देखते वहाँ पे हुआंग कहने लगता है नहीं ब्रदर वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। हम देखते कुनियान कहने लगता है ब्रदर आपको पता है ना कल्टीवेशन का पाथ कितना ज्यादा हार्ड होता है, वैसे भी अगर आपको कुछ हो गया तो इतने ज्यादा डिफिकल्टीज को मैं कुनियान अकेले कैसे हैंडल करूंगा, तो आपको तो अपना ख्याल रखना ही है ब्रदर जैसे भी करके। अब उन दोनों की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ क्वीन कहने लगता है काश मेरे मास्टर मेरी भी ऐसे ही केयर करते, वैसे भी मुझे घास नहीं खाना है, मुझे तो एलेक्जर्स खाने थे। दूसरी तरफ हम देखते कुनियान कहने लगता है कल्टीवेशन का पाथ बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं अपना रखूं तो आपको भी खुद का रखना होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हुआंग कहने लगता है सच में कुनियान तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो, जब से तुम्हारा स्टार गेट तुमसे ले लिया गया था तब से तुम बहुत ही ज्यादा मैच्योर टाइप की बातें करते हो, और ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गए हो। और हम देखते वहाँ पे हुआंग कहने लगता है बट चिंता मत करो, कुछ भी हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों ब्रदर तो रहेंगे ही ना। हम देखते वहाँ पे कुनियान कहने लगता है हाँ आपने ठीक कहा ब्रदर। हम देखते वहाँ पे हुआंग कहने लगता है हम तीनों भाई मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पे हुआंग कहने लगता है कुछ दिनों के बाद में हम कैपिटल में पहुंच जाएंगे। कुनियान कहने लगता है अच्छा हुआ हम इस सिटी में आ गए और यहाँ पे रहने के लिए भी मिल गया। तभी उन लोगों को किसी की आवाज आने लगता है, तभी वहाँ पे हुआंग देखता है कि कुछ लोग किसी को लूट रहे थे, जिसको देख के कुनियान कहने लगता है ब्रदर आपने क्या कहा, वहाँ पे चोरे आखिरकार कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेमिंग एम्पायर के अंदर आता है ये, तो यहाँ पे तो सोल्जर्स होने चाहिए थे वॉरियर्स, तो आखिरकार यहाँ पे किसकी हिम्मत होगी ऐसे चोरी करने की। हम देखते हैं दो चिता वहाँ पे हुआंग कहने लगता है जैसा कि मैंने कहा ये दिखने में अच्छा है सिटी, बट देखो कैसे यहाँ पे चोरियां हो रही हैं। कुनियान कहने लगता है आप चिंता मत करो ब्रदर, वो लोग जब तक हमसे मिस नहीं करते हम उनसे पंगे नहीं लेंगे। अब हम देखते वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते दरवाजा खोलते हुए एक छोटी सी लेडी अंदर आ गई थी, छोटी सी बच्ची, इसको देख के कुनियान कहने लगता है तुम हो कौन। तभी हम देखते वो कहने लगती है मेरा नाम सियाओ फेई है और बाहर कुछ बैड लोग से जो मुझे पकड़ के मेरे खून से एलेक्जर बनाना चाहते हैं, क्या आप लोग मुझे कुछ टाइम दोगे, मैं यहाँ पे छिप सकती हूँ प्लीज। उसकी बातें सुन के हुआंग तो डायरेक्टली नो बोल देता है, वो कहने लगता है ब्रदर वैसे भी ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हमें इसे रहने नहीं देना चाहिए। कुनियान कहने लगता है ब्रदर आप चिंता मत करो इसे हम रहने देते हैं, वैसे भी अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो पता चल ही जाएगा आखिरकार ये सच बोल रही है या झूठ। कुनियान की बातें सुन के वहाँ पे हुआंग भी कहने लगता है ठीक है ब्रदर, और हम देखते इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत सी होगी गाइस, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।